इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए ने फिर से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। 273 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 251 पर है। अन्य के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये जीत वो जीत तो नहीं जिसकी हुंकार 24 चुनाव के शुरू में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से भरी गई थी कि अपने दम पर बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भारी बढ़त मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फिलहाल 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी 2019 में जिसको 18 सीटें मिली थी, 10 सीटों पर वो सिमटती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाते हुए 31 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, ममता ने पश्चिम बंगाल में मोदी को रोक लिया, नुकसान क्यों हुआ? बिल्कुल नुकसान की बात है। एक तो वेस्ट बंगाल की जो अस्मिता की बात है, बंगाली अस्मिता की बात हुई वो, और हम शुरू से बात ये कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सबसे ताकतवर, सबसे फाइटर जो लीडर है वो ममता बनर्जी है। और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने फिर से एक बार बंगाली अस्मिता का काम में इस्तेमाल किया है, उसका फ़ायदा वहाँ पर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पर लीडरशिप नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता रहा हूँ, पहले बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी गढ़ बचा रही हैं, बीजेपी क्यों सामना नहीं कर पाई? संदेश खाली से लेकर तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए। नहीं, और प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन देखिए बड़ा क्लियर है, कुछ चीजें बड़ी साफ नजर आ रही इस चुनाव से। ममता बनर्जी, जैसे अभय भी कह रहे थे, शी इज द क्वीन ऑफ दिस इलेक्शन। मैं अखिलेश यादव को कहूंगा प्रिंस ऑफ दिस इलेक्शन अभी तक के रुझानों के हिसाब से। और एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आप जो डाइसेक्शन कर रहे थे वेस्ट बंगाल में बहुत सालों से कि विधानसभा का चुनाव अलग और लोकसभा का चुनाव अलग, ममता बनर्जी ने वो मिथ तोड़ दिया। बीजेपी कहाँ कमजोर पड़ गई बंगाल में? देखिए, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में रणनीतिक विफलता और प्रबंधन का नहीं होना, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होने का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें घटी हैं। विधानसभा में जो कार्यकर्ता तृणमूल से लड़े थे, उनके साथ भाजपा मुस्तैदी के साथ खड़ी नहीं रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।